नमस्कार, मेरा नाम है नसीम अली और आप देख रहे हैं HTV न्यूज। उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में कत्ल का एक ऐसा सनसनीखेज मामला सामने आया जिसने पुलिस को भी हैरान कर दिया। मामला महिला के कत्ल का है जिसकी लाश पुलिस ने बरामद तो कर ली, लेकिन वो लाश ऐसी थी कि उसकी शिनाख्त मुमकिन नहीं थी, क्योंकि उस लाश का कोई चेहरा नहीं था, यानी लाश का सिर गायब था। बस इसी बात ने पुलिस को परेशानी में डाल दिया, लेकिन पुलिस ने जल्द ही उस लाश का सर बरामद कर लिया और फिर कत्ल की इस वारदात का ऐसा खुलासा हुआ कि सब हैरान रह गए। देखें पूरी रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के बहराइच का नानापारा थाना इलाके में एक नहर बहती है। उसी नहर के किनारे पुलिस को एक महिला की सर कटी लाश मिली। लाश का सिर वहां था ही नहीं। 7 मार्च को सामने आई ये कत्ल की ऐसी पहेली थी जिसका खुलासा एक कटे हुए सर और एक अजीबोगरीब हथियार की बरामदगी के साथ हुआ। वो हथियार जिसे खास तौर पर एक कातिल ने अपने हाथों से सिर्फ इसलिए तैयार किया था ताकि वो एक महिला की जान ले सके, और इस हथियार को बनाने का आइडिया उसे एक साउथ इंडियन मूवी से मिला, नाम है सलार। तो साउथ इंडियन मूवी से आइडिया लेकर महिला की हत्या करने और लाश का सिर काट कर गायब करने की इस कहानी की शुरुआत नानापारा के इसी मुकाम से होती है। सुबह सुबह जब लोगों ने महिला की ये लाश देखी तो उन्होंने फौरन पुलिस को खबर दी, क्योंकि पहली ही नजर में मामला कत्ल का लग रहा था। महिला का सिर के साथ साथ उसकी बाहें भी गायब थी। जब पुलिस मौके पर पहुंची तो कि बिना सिर और हाथ वाली इस लाश को देखकर उलझ जाती है। उसे समझ में नहीं आता कि आखिर वो इस मामले की तफ्तीश कैसे करे और कहां से शुरू करे। खैर, दिन ढलते ढलते महिला की पहचान साफ हो जाती है और पता चलता है कि वो बहराइच के करीबी जिले श्रीबस्ती के चमरपुरवा गांव की रहने वाली थी। महिला का नाम था साजरून। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही था कि साजरून की ये हालत हुई कैसे, उसकी जान किसने ली और लाश के सिर और बाहों को अलग अलग कर किसने फेंका। तो पुलिस की तफ्तीश की शुरुआत साजरून के बारे में जानकारी जुटाने से ही हुई। पता चला कि साजरून का पति मुंबई में रहकर नौकरी करता है, जबकि साजरून अक्सर अपने मायके यानी गांव चमरपुरवा में रह रही थी। उसे 2 साल और 7 महीने के 2 बच्चे भी हैं, लेकिन जांच में पुलिस को पता ये भी चला कि शादीशुदा साजरून का अपने ही गांव के पास रहने वाले आसिफ नाम के एक नौजवान से अफेयर भी था। तो क्या इस नौजवान ने ही साजरून की जान ले ली थी? पुलिस इस सच्चाई का पता लगाने की कोशिश करती है और जल्द ही उसे दोनों के मोबाइल फोन की लोकेशन पता चलती है कि 6 मार्च को न सिर्फ साजरून और आसिफ के मोबाइल फोन की लोकेशन साथ साथ थी, बल्कि वो साथ ही साथ नानापारा के उस नहर के किनारे भी गए थे। अब पुलिस का शक यकीन में बदल चुका था, मगर दिक्कत ये थी कि कत्ल के बाद कपड़े पकड़े जाने का डर से आसिफ अब घर छोड़कर गायब हो चुका था। हालांकि पुलिस ने उसे बहराइच के ही मथुरा पुल के पास से तब गिरफ्तार कर लिया जब वो नेपाल भागने की कोशिश कर रहा था। अब साजरून के कत्ल का मुलजिम आसिफ गिरफ्तार हो चुका था, लेकिन कत्ल की असली कहानी सामने आना बाकी थी। सवाल ये था कि आसिफ का अगर साजरून से अफेयर था तो उसने उसकी जान क्यों ली? तो जवाब में शादी की जिद करना। गिरफ्तार आसिफ ने बताया कि चूंकि साजरून शादीशुदा थी तो वो उससे शादी नहीं कर सकता था, लेकिन वो आसिफ से शादी करने की जिद पर अड़ी थी, जिसके बाद उसे पीछा छुड़ाने के लिए उसके दिमाग में साजरून को मार डालने का आइडिया आया। इसी बीच उसने एक साउथ इंडियन मूवी देखी, सलार, जिसमें बागोदा की तरह दिखने वाले एक खास किस्म के हथियार दिखाया गया था। चूंकि आसिफ खुद एक बाइक मैकेनिक था, और वह मौका मिलते ही उसने पहले हथियार से वार कर साजरून की
जान ले ली और फिर उसी हथियार से उसका सिर काट कर अलग कर दिया। इसके बाद उसने सबूत मिटाने के लिए साजरून की बाहें भी काट कर अलग कर ली। उसके बाद उसने अलग अलग पैकेट्स में सर और कटे हुए हाथों को पैक कर दिया और फिर उन्हें एक सुनसान जंगल में फेंक दिया। पुलिस ने आसिफ को गिरफ्तार करने के बाद जब उसकी निशानदेही पर साजरून का कटा हुआ सर बरामद किया तो वो मौका एक वारदात से करीब 2 किलोमीटर दूर मिला। उसी जगह से पुलिस को वो खास किस्म का अलग एक आला एक कत्ल भी मिला। फिलहाल कत्ल के ये पहेली तो सुलझ गई, लेकिन अपनी माशूका के कत्ल के बाद सर काट कर अलग फेंकना और इस काम के लिए अलग से एक हथियार बनाने वाले इस सिरफिरे कातिल की करतूत सुनकर लोग हैरान हैं। ऐसे ही लेटेस्ट क्राइम की खबरें देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।